हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कुर्ती की कटिंग, जो कि हमारे पास ये वर्क वाली कुर्ती है। इसको हमने देखिए डबल फोल्ड में रखना है। ये हमारे पास वर्क हुआ है इस कुर्ती में। तो ये वर्क वाली कुर्ती है और वर्क वाली कुर्ती को किस तरीके से कटिंग करना है आज हम आपके साथ वो शेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका सेंटर निकालते हुए हमें यहाँ पर कुर्ती को डबल फोल्ड में बिछा लेना है। वन साइड अपनी तरफ रखना है और ओपन साइड बाहर की तरफ। तो बराबर से इसको हमें डबल फोल्ड में बिछा लेना है। इसके बाद हम इसकी मार्किंग करेंगे। तो चलिए यहाँ पर पहले बराबर से हम इसको बिछा लेते हैं। देखिए, जहां पर हमारी सेंटर है मार्किंग पर सॉरी जहां हमारी डिजाइन है वहां पर हम सेंटर पकड़ते हुए एक पिन अटैच कर देंगे, ताकि जो हमारा ये सेंटर है वो इधर का उधर ना हो, ताकि जो हमारा ये डिजाइन है वो बिल्कुल सेंटर पे रहे। इसलिए हमने डिजाइन जहां पर है वहां पर एक पिन अटैच कर दिया है। इसके बाद फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर ले लेना है अपना मेजरमेंट, जिस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर मार्किंग करनी है। तो देखिए, लेंथ हमारा यहाँ पर 37 इंच है और चेस्ट हमारा 39 इंच। 39 में 2 इंच हमने प्लस किया तो आया हमारा 41 इंच। ऐसे ही कमर हमारा है 37 इंच, तो यहाँ पर हमने उसमें 1 इंच प्लस किया तो आया हमारा 38 इंच। हिप है हमारी यहाँ पर 42 इंच प्लस 1 तो आया 43 इंच। और आगे का गला है हमारा 7.5 इंच और पीछे का गला है हमारा यहाँ पर 8.5 इंच। चेस्ट में हम हमेशा 2 से 3 इंच की लूजिंग डालते ही डालते हैं, ताकि हमारा जो शेप है वो परफेक्ट तरीके से आए। कमर पे हमें ज्यादा लूजिंग या हिप पे हमें ज्यादा लूजिंग देने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि कमर हमारा जितना हम मेजरमेंट लेते हैं वो परफेक्ट ही आता है। इसलिए हम उसमें 1-1 इंच की लूजिंग ऐड कर देते हैं। चेस्ट हमारा उभरा हुआ होता है, इसलिए हमें वहां पर जरूरत होती है 2 से 2.5 इंच लूजिंग देने की। तो चलिए मार्किंग स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले हम मार्किंग करेंगे लेंथ के लिए। तो लेंथ के लिए हमने यहाँ पर इंची टेप लिया है। सीधा बिछाएंगे इंची टेप को हम, और जहाँ पर हमारी तैयार लेंथ आ रही है, तैयार लेंथ हमारी कितनी थी? 37 इंच। तो हमें यहाँ पर 37 इंच पर एक मार्किंग कर लेनी है। तो ये हमारी तैयार लेंथ है 37 इंच, तो हमने यहाँ पर 37 इंच पर मार्किंग कर दी है। इसके बाद हमें मार्जिन चाहिए होता है। ऊपर सिलाई में भी हमारा मार्जिन जाता है और नीचे तुरपाई फोल्ड के लिए भी हमें मार्जिन चाहिए होता है। तो उसके लिए हम 2.5 से 3 इंच मार्जिन ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आप 1 से 1.5 इंच मार्जिन रख लीजिए। इसके बाद मैं यहाँ पर ये देखिए, हमारी जो मार्किंग हो गई है ये हमारी तैयार वाली मार्किंग है, जो हमारा कुर्ती तैयार होकर जिस लेंथ में आएगा वो। इसके बाद हमने यहाँ पर 2.5 इंच मार्किंग कर ली है एक्स्ट्रा के लिए। तो ये हमारा तुरपाई फोल्ड के लिए हो गया है। इस लाइन को भी हमने यहाँ पर देखिए सीधा कर दिया है। इसके बाद अब हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। इंची टेप को देखिए पहले सीधा रखेंगे इस तरीके से। इसके बाद हम यहाँ पर सबसे पहले आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो आर्म होल हमें यहाँ पर रखना है, तो हमने यहाँ पर आर्म होल रखा है 7.25 इंच। ठीक है, तो हमने यहाँ पर आर्म होल 7.25 इंच तक लिया है। तो एक निशान हम 7.25 इंच पर कर देंगे। इसके बाद एक निशान हम करेंगे 13.5 इंच पर, जो कि हमारा कमर के लिए होता है। और एक निशान लगाएंगे हम 20 इंच पर, जो कि हमारा हिप के लिए होता है। तीनों निशानों को हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे इस स्केल की सहायता से। यहाँ पर हमारी लाइन ड्रॉ हो गई। इसके बाद हमें शोल्डर के लिए मार्किंग करनी है। तो फ्रेंड्स, शोल्डर हमें कितना रखना है? जो भी हमारा पूरा शोल्डर होता है उसका हमें हाफ रखना होता है। तो हमने यहाँ पर 6.5 इंच लिया, यानी कि पूरा शोल्डर हमारा 13 इंच का था। तो 13 का हाफ होता है 6.5 इंच। इसके बाद हमने यहाँ पर 6.5 इंच पर मार्किंग करने के बाद नीचे 6 इंच का जो हमने आर्म होल के लिए निशान लगाया था उससे मिलाते हुए हमने निशान लगा लिया है, सीधी लाइन ड्रॉ की। इसके बाद हमें चेस्ट के लिए मार्किंग करनी है। तो चेस्ट हमारा था 41 इंच। 41 का हम 1/4 निकालेंगे तो हमारा आएगा 10.2 इंच। तो हमने यहाँ पर 10.2 इंच पर मार्किंग कर दी है चेस्ट की।
तो ये हमारा चेस्ट का 1/4 निकल कर आ गया। इसके बाद हमें यहाँ पर कमर के लिए मार्किंग करनी है। तो कमर थी हमारी यहाँ पर 37 इंच, जिसमें हमने 1 इंच प्लस किया तो 38 इंच आया। तो 38 का 1/4 निकालेंगे तो हमारा आएगा 9.25 इंच। 9.5 इंच पर मार्किंग कर दी है हमने। इसके बाद हमारा हिप कितना था 42 इंच, जिसमें हमने 1 प्लस किया तो 43 इंच आया। तो 43 का हमारा 1/4 निकल के आएगा 10.7 इंच, यानी 11.25 इंच। तो हमने यहाँ पर मार्किंग कर दी है। इन तीनों निशानों को हम इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। तीनों निशानों को मिलाते हुए स्केल की सहायता से हम यहाँ पर फिटिंग की मार्किंग कर लेंगे। इसके बाद ये हमारी फिटिंग की मार्किंग हो गई है। इससे हमें 2-2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करना है। तो यहाँ पर हम 2-2 इंच पर मार्किंग करेंगे मार्जिन के लिए। अगर आपके पास कपड़ा एक्स्ट्रा है तो आप 2 इंच रख सकते हो। अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आप इससे भी कम मार्जिन ले सकते हो। तो यहाँ पर हमने मार्जिन ऐड कर दिया है। सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे इसकी। इसके बाद हमें आर्म होल के लिए देखिए निशान लगाना है। तो फ्रंट पार्ट के लिए आर्म होल का निशान लगाएंगे 1 इंच पर, और बैक पार्ट के लिए आर्म होल का निशान लगाएंगे हम 1.5 इंच पर। दोनों निशानों को हमें फिटिंग से मिला देना है। देखिए आर्म होल का जो निशान होता है वो चाहे फ्रंट का हो या बैक का, दोनों निशानों को हम फिटिंग से ही मिलाते हैं। एक्स्ट्रा जो मार्जिन लेते हैं उसमें हमें गोलाई को नहीं मिलाना होता है। तो यहाँ पर दोनों गोलाइयों को हम फिटिंग से मिला देंगे। तो इसके बाद फ्रेंड्स हमें यहाँ पर मार्किंग करनी है दामन के लिए। अगर आप दामन को ए लाइन में ले जाना चाहते हो, यानी कि थोड़ा चौड़ा रखना चाहते हो, तो आप एक्स्ट्रा मार्किंग कर सकते हो। अदरवाइज जितना हमारा हिप होता है हमारा दामन सीधा ही जाता है। तो ऊपर हम हिप से मेजरमेंट लेंगे, जितना हमने विद मार्जिन के लिया हुआ है। तो हमारा यहाँ पर 13 इंच पर आया, तो हम नीचे 13 इंच पर मार्किंग करेंगे और सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे, जिससे कि हमारा कपड़ा बिल्कुल सीधा निकल कर आएगा। दामन बिल्कुल भी तिरछा नहीं होगा, क्योंकि चाक फोल्ड करने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि हमारे जो चाक हैं वो तिरछे हो जाते हैं। तो मेन कारण यही होता है कि हम हिप से कम लेते हैं और नीचे दामन से ज्यादा ले लेते हैं, जिसके कारण चाक फोल्ड करने में प्रॉब्लम आ जाती है। पर मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। एक बार मार्किंग को हम फिर से दोहराएंगे। तो हमने यहाँ पर कपड़े को रखा है डबल फोल्ड में। ओपन भाग हमने बाहर की साइड, बंद साइड अपनी तरफ रखा हुआ है। इसके बाद हमने जितनी लेंथ लेनी है, तो तैयार लेंथ हमारी 37 इंच थी, उसमें 2 से 2.5 इंच की हमने मार्जिन ऐड करते हुए लेंथ के लिए मार्किंग कर ली है। इसके बाद हमने यहाँ पर आर्म होल 7.25 इंच पर मार्किंग की है, और उसके बाद हमने यहाँ पर कमर के लिए मार्किंग की है 13.5 इंच पर। हिप के लिए मार्किंग हमने की है 20 इंच पर। इसके बाद हमें शोल्डर के लिए मार्किंग करना है। तो शोल्डर हमने लिया है 6.5 इंच पर। तैयार हमारा जो भी शोल्डर था उसका हाफ। इसके बाद हमने यहाँ पर फुल चेस्ट का 1/4 निकाल कर लिया, फुल कमर का 1/4 निकाल कर लिया, फुल हिप का 1/4 निकाल कर लिया। तीनों निशानों को मिला देने के बाद हमें मार्जिन दिया है 2 इंच, और आर्म होल का निशान लगाया है फ्रंट के लिए हमने 1 इंच पर, बैक के लिए 1.5 इंच पर। सेम हमने मार्किंग कर लेनी है। इसके बाद सेम मार्किंग पर हमें कटिंग कर देनी है। तो चलिए अभी हम कटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड्स हमने यहाँ पर कटिंग कर ली है। इसके बाद हमें बैक पार्ट की कटिंग करनी है। तो अभी हम इसको यहाँ पर फोल्ड करके अलग हटा देंगे, और बैक पार्ट के लिए जो भी हमें कपड़ा है उसको हम यहाँ पर डबल फोल्ड में बिछा लेंगे। यहाँ पे हमने देखिए बैक पार्ट के लिए कपड़े को बिछा लिया है बराबर से, और इसके बाद जो हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग की थी उसको हमें इसके ऊपर से बराबर से मिलाते हुए रखना है। तो देखिए हमारा बैक पार्ट का जो कपड़ा है वो लेंथ में कम है, तो यहाँ पर जितनी हमारी तैयार लेंथ है उतने पर हमें बराबर से मिलाते हुए रख लेना है। जो भी हमारा मार्जिन है उसको हम उसमें बाद में अंदर तुरपाई फोल्ड के लिए ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमें बराबर से मिलाते हुए रखना है बिल्कुल। तो दोनों पार्ट्स को हम सबसे पहले बराबर से अच्छे से मिला करके सेट कर लेंगे। ऊपर से हमने यहाँ पर 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखा हुआ है बैक पार्ट को। इसके बाद हमने सेम तरीके से
बिल्कुल मिलाते हुए, हाथ रखते हुए यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है। इसके बाद हमें सेम तरीके से कटिंग कर देना है। तो जो भी हमारा वर्क वाला कुर्ती होती है या ब्लाउज़ होती है, तो सबसे पहले जिस पर वर्क होता है, हमें उसको प्रॉपर तरीके से मार्किंग करने के बाद कटिंग कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पर बैक पार्ट की कटिंग करनी है। तो हमने यहाँ पर मार्किंग कर दी है, इसके बाद हम ऊपर वाले पार्ट को उठाते जाएँगे और यहाँ पर कटिंग करते जाएँगे, ताकि हमारा ऊपर वाले पार्ट पे कट ना लगे। इसलिए हमने पहले मार्किंग कर ली, इसके बाद हम इसको कटिंग कर देंगे। तो चलिए फटाफट से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारी यहाँ पर कटिंग होकर के रेडी हो चुकी है। तो गले की मार्किंग हमने नहीं की है, क्योंकि हमारा यहाँ पर जितना हमें तैयार गला चाहिए, वो हमारा बिल्कुल परफेक्ट था। इसलिए हमने यहाँ पर गले की मार्किंग नहीं की है। तो देखिए हमें तैयार गला चाहिए 7.5 इंच, तो हमारा यहाँ पर पूरा 8 इंच है। तो ये हमारा तैयार करने के बाद यहाँ पर ऊपर हाफ इंच हमारा मार्जिन सिलाई में जाएगा। तो हमारा यहाँ पर 7.5 इंच आ जाएगा। तो हमने इसलिए गले की मार्किंग नहीं की है। के बाद हमें फ्रेंड्स यहाँ पर बॉर्डर मिला था नीचे दामन के साइड, तो उसको हमने पहले ही निकाल लिया था। इसके बाद जब हम स्टिचिंग करेंगे, तो यहाँ पर हम देखिए दामन को इस तरीके से अटैच कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी फुल कुर्ती की मेजरमेंट के साथ मार्किंग एंड कटिंग आपके साथ मैंने शेयर की है। तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इसी तरीके के हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।